लगातार हमारी चौथी तिमाही के ऊपर नज़रें बनी हुई हैं, कहीं पर नतीजे आ रहे हैं, कहीं पर आने वाले हैं। इन नतीजों को किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इसके लिए लगातार हमारे साथ विवेक जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। विवेक मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए आज कौन कौन सी कंपनियों पे नज़र आपकी रहेगी? शुक्रिया विपुल जी, नमस्कार अरुण सर। अगर हम देखें तो एक्साइट के नतीजे विपुल जी हम बना ही रहे थे, तभी नतीजे आ गए, तो अब नतीजों का एनालिसिस करना जरूरी हो गया। आपके शो के दौरान ही आए हैं ये नतीजे, अभी कुछ मिनट पहले। नतीजे उम्मीद के मुताबिक हैं। कंपनी के रेवेन्यू में अगर हम देखें तो 13% का जंप है। हमारा जो एस्टीमेट बन रहा था वो करीब करीब 15% जंप का था। तो नतीजे रेवेन्यू साइड पर तो इन लाइन है, लेकिन प्रॉफिट अच्छे से बीट हुआ है, क्योंकि 284 करोड़ का प्रॉफिट आया 208 करोड़ के मुकाबले। हमारा जो एस्टीमेट था वो 276 करोड़ रुपए का था। अब नतीजों में हमने गहराई से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ पॉजिटिव रहा। तो ऑटो सेक्टर से मांग बढ़ने की वजह से रेवेन्यू में जंप देखने के लिए मिल रहा है। लेड की कीमतें 2 से 3% Q-on-Q और YoY बेसिस पर गिरी थी, जो कि इनका कच्चा माल होता है। बैटरी बनाने में लेड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें गिरावट देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से मार्जिन्स बढ़े हैं। और मार्जिन्स जो बढ़े हैं वो भी अच्छे से बढ़े हैं। 10.4% से बढ़कर एबिटा मार्जिन 12.9% रहे हैं। तो करीब 250 बेसिस पॉइंट का जंप एबिटा मार्जिन्स में देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। लेकिन इस पर ब्रोकर्स की राय जितनी भी हैं उन सभी के टारगेट सेट हो गए हैं, तो इसलिए हम ब्रोकर्स की राय नहीं दिखा पाएंगे। लास्ट जो रिपोर्ट, जो सबसे बुलिश रिपोर्ट थी, वो थी शेर खान की, जिसमें उन्होंने 477 के टारगेट दिए थे, वो हिट हो चुके हैं, तो अभी अभी हिट हुए हैं। साथ ही जो दूसरा काउंटर जिसके की नतीजे आज देखने के लिए मिलेंगे वो है IOC। इसके नतीजे थोड़े कमज़ोर देखने के लिए मिल सकते हैं। रेवेन्यू में देखें तो करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। वहीं मुनाफे में देखें तो करीब 29% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। नतीजे कमज़ोर इसलिए रहेंगे क्योंकि रिफाइनरी थ्रूपुट जो होता है वो 9% गिरा है इस क्वार्टर में ऑन ए YoY बेसिस, और 6% गिरा है Q-on-Q बेसिस। हालांकि पेट्रोकेम कीमतें गिरने का भी एक असर मार्जिन्स पर देखने के लिए मिलेगा। कुछ राहत मिल सकती है कंपनी के GRMs फ्रंट से, जहां पर की रिफाइनिंग मार्जिन कंपनी के करीब $15 पर बैरल पर देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरी, जिसकी वजह से इनके जो मार्केटिंग मार्जिन्स होंगे वो भी 3.8 रुपीज़ पर लीटर रहेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि IOC की नतीजे कुछ हद तक कमज़ोर देखने के लिए मिल सकते हैं। उसमें इन्वेंट्री लॉसेस भी आ सकते हैं इस क्वार्टर में। साथ ही अगर देखें तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मोतीलाल की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि इस काउंटर को बाय ही करना चाहिए किसी भी डिप में 196 रुपये के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो खरीदारी की सलाह है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, और 196 के लक्ष्य के साथ जो है IOC में खरीदारी करके चलें। एक्साइट पर व्यूज़ जो है नहीं मिल पाया क्योंकि सबके लक्ष्य पूरे हो गए थे। सर, इन दो शेयरों पे भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। एक के नतीजे आ गए हैं अभी अभी, एक के नतीजे आने वाले हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, ऑटो क्षेत्र और ऑटो एंसिलरी क्षेत्र दोनों में प्रदर्शन अक्रॉस द बोर्ड अच्छा है। बैटरी में एक एडेड एडवांटेज है कि लिथियम, EV, ये सब को लेकर ये रुचि जताई जा रही है कि आगे जाकर ये सभी कंपनियां बैटरी का जो धंधा बढ़ेगा, जो बैटरी से गाड़ियां चलेगी, उसको लेकर सब इसमें निवेशित करेंगे। टेक्नोलॉजी में पैसा लगेगा और कंपनी को कुछ लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से और भी जो नतीजे आने वाले हैं उनमें ये एक तरह से छनाई करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे कि उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे जाकर और बेहतर प्रदर्शन हो सकता है और एक कमाने का मौका उस कंपनी के प्रदर्शन से आता है। जी, और नतीजों के बाद शेयर में अच्छा मोमेंटम है। एक्साइट के अंदर हम देख रहे हैं इस समय करीब 3.5% ऊपर 471 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर IOC की बात करें तो अभी नतीजे आने हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ करीब 15 पैसे नीचे 176.60 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वे की तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि नतीजों के चलते कहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है या फिर मिल सकता है।